हुकूमत की तरफ से बाकायदा कानून बना दिया गया है कि हर पाकिस्तानी मर्द 2 शादियां करेगा। 2 शादियां हर पाकिस्तानी के लिए लाजम करार दे दी गई हैं और ये बिल 10 मई इसी साल चंद दिन पहले मंजूर किया गया है, कानून बन चुका है। मौलवी अब्दुल कवी की तरफ से ये किया गया है। वो कहते हैं कि मैं 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुका हूँ और निकाह से पहले खातून के साथ ये तय कर लिया जाता है कि वो जब चाहे वो तलाक लेकर घर बैठ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकटॉक पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा कानून बना दिया गया है कि हर पाकिस्तानी मर्द 2 शादियां करेगा। 2 शादियां हर पाकिस्तानी के लिए लाजम करार दे दी गई हैं और ये बिल 10 मई इसी साल चंद दिन पहले मंजूर किया गया है, कानून बन चुका है, जिसके तहत हर बंदे पर ये लाजम है कि वो 2 शादियां करेगा। पहले तो ये ऑप्शन था हर मुसलमान के लिए, कहा जाता था कि 4 शादियां कोई भी मुसलमान कर सकता है जिसके पास इसके वसाइल हों। मशरूत किया गया था कि सारी बीवियों के साथ बेयक वक्त वो अगर इंसाफ कर सके, उनको रोटी कपड़ा मकान फराहम कर सके, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके, तो ऐसा शख्स 4 शादियां बेयक वक्त कर सकता है। लेकिन अब ये कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से ये कानून बना दिया गया है कि हर पाकिस्तानी 2 शादियां ज़रूर करेगा। एक उसने जो पहले कर रखी है वो अपनी जगह पर रहेगी और उसके अलावा एक और शादी करेगा। इससे कई मन चले बड़े खुश हुए, उन्होंने बस कटे और शेरवानियाँ सिलवाना शुरू कर दी और इधर उधर रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जिन ख़वातीन की तरफ से ये थोड़ा सा भी महसूस किया गया कि उनका मियाँ दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है तो उसको झांपड़ें पड़ी। झांपड़ें पड़ने के बाद वो राह रास्त पर आ गया। ये आखिरकार वीडियो कहाँ से सामने आ गई, कैसे कहा गया कि कानून बन गया है कि 2 शादियां लाजम है हर मर्द के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए। ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ने वाले घरों में बैठे हैं, उन्होंने लंबी लंबी छोड़ दी। जिनके ये हक में बात थी उन्होंने इसको और फैला दिया, जिनके हक में नहीं थी उन्होंने भी फैला दिया कि ये देखेंगे इस तरह की बातें हो रही हैं। तो पता चला कि ये किसी लंबी छोड़ने वाले की तरफ से ये छोड़ी गई है। और फिर ये मामला यहीं पे नहीं रुका, बल्कि जो मुतल्लिका अदारे हैं, मुतल्लिका जो शोबे हैं, मुतल्लिका जो अफसरान हैं, उन तक भी बात गई। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया। तो ये कैसे कानून बन सकता है कि 2 शादियाँ हर पाकिस्तानी मर्द के लिए लाजमी करार दे दी जाएँ। बहरहाल पाकिस्तान में पहले नमाज कमेटियाँ बन चुकी हैं। नमाज हर किसी का ज़ाती मामला है, शादी भी हर किसी का ज़ाती मामला है। हुकूमत इसमें किस तरह से मुदाखलत कर सकती है? बहरहाल ये दुनिया में होता रहा है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए, आबादी को बढ़ाने के लिए उसके मुताबिक फिर शादियों की तादाद का तयन किया जाता था। कई ममालिक में तो ये है कि सिर्फ एक शादी होगी, एक बच्चा पैदा होगा। और कई ममालिक में ये भी है जिनकी आबादियाँ कम होगी। खसूसी तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिन ममालिक की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, वहाँ पे 1 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश पर कुछ इंसेंटिव रखा गया था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि लाजमी करार दिया जाए कि 2 शादियाँ करनी है और पाकिस्तानियों के लिए फिर ऐसा हो, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक मौका वो भी था कि जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से नमाज कमेटियाँ कायम कर दी गई थी। जो लोग नमाज़ पढ़ते थे वो तो पढ़ते थे, जो लोग कभी कभार मसाजिद जाया करते थे, जब उनको पता चला कि अब मसला हो गया है, अब गिरफ्त हो गई, उन्होंने भी फिर दौड़ लगाई मसाजिद की तरफ। बहरहाल जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से कमेटियों का ऐलान किया गया था, कमेटियों ने अपना काम शुरू किया। लेकिन रफ्ता रफ्ता जनरल ज़िया-उल-हक के हाफ़ज़े से ये कमेटियाँ महव हो गई और हम पाकिस्तानी फिर उसी डगर पर आ गए। नमाज हर किसी का प्योरली अपना ज़ाती मामला है, पर्सनल मैटर है। लेकिन उसमें भी जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने थोड़ी सी सख्ती कर दी थी। शादियों का भी ऐसा ही मामला है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल सर दस्त नज़र नहीं आती कि 2 शादियाँ की जाएँ या फिर पाबंदी लगाई जाए कि 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना हों, या फिर ऐसा कहा जाए, इनाम रखा जाए कि 1 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश पर इतना इनाम रखा जाएगा। ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में सर दस्त नज़र नहीं आता। बात हमने की कि कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये किसी छोड़ की छोड़ी हुई कहानी है, उसकी फैलाई हुई खबर है जो वायरल होते होते बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। जो दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, अपनी पहली बीवी से डरते भी हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा जुर्रत इज़हार करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको झांपड़े पड़ी तो फिर वो अपनी
वक़्त में आ गए, अपनी औकात में आ गए, अपने आप में आ गए, तो आपके सामने रखते हैं कि छोड़ो किस किस्म की, छोड़ देते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा डेरा है, इतनी बड़ी हवेली है कि घोड़ा एक तरफ से दौड़ता है तो दूसरी तरफ जाते जाते कई घंटे लग जाते हैं। तो दूसरे बच्चे ने सोचा कि ये मुझसे बाजी ले गया है। उसने कहा कि मेरे अब्बे के पास एक लाठी है, एक डांग है, एक सोटा है, वो इतना लंबा है कि जब बारिश नहीं होती तो वो ऊपर करता है, बादलों तक वो डंडा, वो सोटा, वो लाठी पहुंच जाती है, बादलों को हिलाता है तो बारिश होना शुरू हो जाती है। पहले बच्चे ने पूछा, वो आपका दादा डंडा, डांग या जो भी है, बांस वो कहाँ पे रखता है? वो उसने कहा, यार तेरा दादा और मेरा दादा दोस्त हैं, आपके बाड़े में, आपकी हवेली में उस बांस को रखता है। इससे भी बड़े 3-4 छोड़ू इकट्ठे बैठ गए, उनमें गप्पे लगाने का मुकाबला शुरू हो गया। एक ने कहा कि इतनी ज़्यादा सर्दी हमारे यहाँ पड़ती है कि पानी नलकों में जम जाता है तो उसको हम उबाल कर पीते हैं। ये वैसे किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन उसके घर में ऐसा होता था या नहीं होता था? उसने कहा हम पानी को उबालते हैं, उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे ने सोचा कि अच्छा, अगर ये बात है तो फिर इससे तो मुझे कोई लंबी बड़ी छोड़नी चाहिए। उसने कहा हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे शहर में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि बातें करते करते बातें जम जाती हैं और फिर उनको सुनने के लिए गर्म करना पड़ता है। गर्म हो जाती हैं बातें तो फिर वो सुनी जाती हैं। तीसरा नौजवान भी बैठा, सोच रहा था कि अब मैं क्या छोड़ूं। उसकी तरफ से जो छोड़ी गई वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। हमारे घर मेहमान आए, सख्त सर्दी थी, शदीद सर्दी थी। जब वो वहाँ से चले गए तो हमने देखा कि एक गोला वहाँ पे पड़ा हुआ है सोफ़े के ऊपर। जब उसको हमने थोड़ी सी गरमाइश दी, उसको पगलाया तो उससे आवाज़ आई, आ आ आ छू के छींक की आवाज़ आई। मेहमान वहाँ पे बैठे थे, किसी को छींक वहाँ पे आई तो वो सर्दी की वजह से जम गई। तो इसी तरह से ये लोग हैं जिनकी तरफ से ये धुमा दी गई है, ये फैला दी गई है कि पाकिस्तान में हर मर्द के लिए 2 शादियाँ लाजमी करार दे दी गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल खोज ज़रूर लगाना चाहिए कि जिस बंदे ने 2 शादियों के बारे में बात की है तो क्या उसकी एक शादी हुई है, 2 शादियां हुई हैं? अगर उसकी 2 शादियां हुई हैं तो हो सकता है कि वो अपने ही अंजाम से दूसरों को भी 2-4 करना चाहता हो। उसकी एक बीवी उसको एक कान से पकड़ती होगी, दूसरी दूसरे कान से पकड़ती होगी, एक उसको बालों से पकड़ती होगी, दूसरी उसको गिट्टों गोडों से पकड़ती होगी, घसीटती होगी। उसने कहा होगा कि अगर मेरे साथ ये हाल हो रहा है क्यों ना मैं दूसरों को भी फंसाने की कोशिश करूं, लेकिन उसके कहने पर कानून नहीं बन सकता। जिन्होंने इस टिकटॉक को सुना जिसमें कहा गया कि हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मर्दों के लिए 2 शादियों को लाजम करार दे दिया गया है, वो लोग हो सकता है कि खुद भी ऐसा करना चाहते हों, लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं बना और ना ही हुकूमत ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है। बहरहाल हमारे साहिबान इक़्तिदार वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शादियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन भैया को वक्त वो अपने अक़द में सिर्फ 2 को या 3 को रखते हैं। बहरहाल उनकी ख्वाहिश अगर हो कि 2 से ज़्यादा हर पाकिस्तानी शादी करे तो उनको इससे क्या गर्ज हो सकती है? उनको तो अपने आप से गर्ज है कि वो एक शादी करें या 10 शादियां करें। भैया को एक को साथ रखें, 2 को रखें, 3 को रखें, 4 को रखें, या फिर फ़र्क करते जाएं, उधर शादियां करते जाएं। जैसा कि मौलवी अब्दुल कबीर की तरफ से ये किया गया है। वो कहते हैं कि मैं 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुका हूँ, और निकाह से पहले खातून के साथ ये तय कर लिया जाता है कि वो जब चाहे वो तलाक लेकर घर बैठ सकती है, बल्कि उसको तलाक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक उसका दिल चाहे मेरे निकाह में रहे, और जब उसका दिल ना चाहे तो वो मेरे निकाह से निकल जाए, उसको ये इजाज़त है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।